हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास जो है ये क्लास 10th का अगला एक्सरसाइज भी आ गया हूँ पढ़ाने। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है, जिसका चैनल का नाम है ड्रीम स्टडी सेंटर। ओके, मैं हूँ धर्मवीर सर और आज के एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, मतलब आज का जो एक्सरसाइज है वो है 1.3। कौन सा एक्सरसाइज है? तो एक्सरसाइज है 1.3। देखिए आज के इस क्लास में हम 1.3 को भी और 1.4 को भी दोनों को कवरेज करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको 2-3 दिन बीच में गैप हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, तो आइए देखते हैं कि इसके 1.3 का क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या इसका थ्योरी है और कैसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में बता दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे सो डैट, यानी प्रूव डैट √3 इज इरेशनल नंबर, यानी प्रूफ करना है कि √5 जो है, यहाँ पे 3 नहीं लिखे, √5 जो है वो प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। आप ही एक बात बताइए हमसे, हम कहे कि क्या है, आप ही बताइए क्या है। कहेगा सर ये तो मार्कर है, हम कहे कि आप प्रूफ कीजिए कि मार्कर है। तो देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये ऑलरेडी ये अपरिमेय संख्या है और कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि अपरिमेय है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आता है। आपको अगर विश्वास नहीं होगा ना तो आप पढ़ लीजिए और देखिए, अगर नहीं आएगा तो जो कहिएगा सो। तो आपसे इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन ये आए या और एक दो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। तो चलें देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। अब आप बताइए हमसे, मान लीजिए कि ये मार्कर है, मान लीजिए क्या है, ये बताइए हम कहा कि प्रूफ कीजिए कि मार्कर है। ऑलरेडी तो ये है, मार्कर मार्कर है ना। हम कहे कि प्रूफ कीजिए कि ये मार्कर है, तो आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा कि मान लेते हैं कि मार्कर नहीं है और इसको चलाइएगा बोर्ड पे, इस वाइट बोर्ड पे चलाइएगा, ये चलेगा। तो कहिएगा जो माने थे ना वो गलत है, क्योंकि ये बोर्ड पर चल रहा है इसलिए क्या है, मार्कर है। तो देखिए ये √5 है ना, ये ऑलरेडी पहले से अपरिमेय है। अपरिमेय को इंग्लिश में इरेशनल बोलते हैं, ये ऑलरेडी इरेशनल है। ये कह रहा है जानते हैं क्या, कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 पे क्या है, इरेशनल नंबर है। आप ही बताइए, ये तो ऑलरेडी है, कह रहा है कि प्रूफ कीजिए। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसका 2-3 टाइप होता है, सब बुक में दिया है, अलग अलग टाइप सब पढ़ा देते हैं। आपका 1.1 भी क्लियर आज कर देते हैं, 1.4 भी क्लियर कर देते हैं। और हमें उम्मीद है और कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या करेंगे जानते हैं, इसको मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना की, यानी इसको इंग्लिश में लेट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं माना की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं इसीलिए थोड़ा सा हिंदी यूज करते हैं, और जो भी CBSE के हैं वो थोड़ा सा अपना इंग्लिश में लिखेंगे। समझाएंगे तो हिंदी में ना, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बुक में इंग्लिश में ही दिया होगा। और ये माना की मतलब लेट होता है। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। लेट कर लिए कि √5 इज रेशनल नंबर। आप ही बताइए कि √5 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसको हम क्या किए, हम माने हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, अब लिखेंगे कि जब परिमेय संख्या है तो लिखेंगे इसको P/Q = √5। आप कहिएगा सर ये काहे लिख दिए, तो देखिए जो भी परिमेय संख्या होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है कि नहीं। तो ये जब परिमेय संख्या हो गया तो P/Q के फॉर्म में होगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करते हैं, करने पर।
अब वर्क करेंगे ना तो देखिए क्या हो जाएगा, समझिएगा ठीक से। वर्क करेंगे तो तब हो जाएगा पी बटा क्यू द होल स्क्वायर इजकल टू √5 द होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इधर भी वर्क कर दिए, इधर भी, दोनों तरफ का मतलब हुआ इस साइड भी और इस साइड भी। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब कुछ बहुत आसान है। पी एस इस दोनों के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे हो जाएगा क्यू स्क्वायर इजकल टू, इसको जब स्क्वायर किया जाता है ना, किसी भी रूट को जब स्क्वायर करते हैं तो ये रूट क्या होता है, हट जाता है, यानी 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 को क्यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको फैक्टर कर देंगे, यानी पी स्क्वायर को रहना देंगे, क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू लिख देंगे कि नहीं, आप ही बताइए। इजकल टू 5 है तो 5। अब आप एक बात बताइए कि हाई डिवाइड में है, देखिए बटा में है ना, अब बाटा जब है और जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू इजकल टू, एक क्यू के यहीं रहने देते, एक क्यू के इधर लाते हैं तो हो जाएगा 5 क्यू। अब देखिए ध्यान से एक बात, यहाँ पे ए स्टेप लाने के बाद हमको पता चला कि इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पूर्णांक नहीं, इसको भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न, और इसको बोलते हैं पूर्णांक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला कि जो भिन्न होता है वो पूर्णांक के इक्वल नहीं होता है, तो अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत है। इसलिए अब ये जब माने हैं जो गलत है तो इसलिए √5 यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सब तो ये देखिए ना कितना बड़ा है, इतना आसान क्वेश्चन है कि हम क्या बताएं। अब देखिए आपसे ना वो √5 पूछे और चाहे है जो √3 कह दे, अब समझिएगा ठीक से। अगर मान लीजिए आपसे √3 पूछे, √7, देखिए इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे, √7 √7 √3 √11 √2 रूट मान लीजिए और हो सकता है 13 √17 कि बहुत से क्वेश्चन हो सकता है। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे 5 है ना वहाँ पे 3 रख देना है। देखिए अगर मान लीजिए हमको, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो के स्टॉप करके, या जिस तरह भी हो कॉपी पे नोट करते जाइएगा, ठीक है। जहाँ भी समझ में नहीं है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं। हमारा लाइव क्लास बेसिक मैथ का शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक लाइव चल रहा है, और 7:30 से 8 बजे तक इंग्लिश का क्लास लाइव चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी बेसिक पढ़िए, ठीक है, और ये मैथ भी पढ़िए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 ना हो कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 कर देना है, यहाँ पे 3 कर देना है, 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 आपका क्वेश्चन बन गया। एनी प्रॉब्लम, कोई भी स्टूडेंट, मान लीजिए आपको ये वो क्लास वर्क में देते हैं इतना, ठीक है, आप लोग बनाइएगा। अब मान लीजिए कि 2 का बनाना है तो जहाँ जहाँ 3 वहाँ 2 कर दीजिए, उसका बन गया। तो ये इजी, काफ़ी इजी है। अब चलते हैं इसी का सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है इसको देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप था, सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए काफ़ी आसान है अगर आप समझ गए तो, ठीक है। नहीं समझते तो इतना मतलब डिफिकल्ट है कि कुछ, अब क्या बताएं आप लोगों को, मतलब कि बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप, मुझे अंदाज है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि, ये थोड़ा सा मिटाना नहीं चाहिए, सिद्ध कीजिए कि कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिएगा हिंदी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए अब हम टाइप 2 पढ़ा रहे हैं, देखिए टाइप 1 आपको पढ़ा दिए, उस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए कोई गारंटी है कि वह पूछेगा, इसमें से भी पूछ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे होगा। आप ही बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट,
सिद्ध कीजिए यानी शो कीजिए, सो डैट कि 3 + 2√5 जो है एक ये इरेशनल नंबर है, ये ऑलरेडी इरेशनल है। देखिए याद रखिएगा, कभी भी रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो इरेशनल होता है। याद रहेगा हम क्या बोले, रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो क्या होता है, ये दोनों का जो सम होता है वो इरेशनल नंबर होता है। आपको एक और बता दें हम बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका क्लास में इस टाइम में ये क्लास का मैंने मैथ का जो क्लास है ये अलग टाइम किया जाएगा इसका, और इस टाइम पर 4 से 5 या 5 से 6 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का एक एक घंटा का लाइव क्लास चलने वाला है, मात्र 1 से 10 दिन के अंदर। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये हम माने हैं। ठीक है, ये है नहीं, ये क्या किए हैं, माने हैं। अब आप ही बताइए, जब माने हैं तो 3 + 2√5 इक्वल टू इधर लिखे या इधर लिखे, दोनों बातें, ये P/Q के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं। आपको सर इधर काहे लिख रहे, इधर लिखे तो चलिए इधर ही लिख देते हैं P/Q के फॉर्म में। आप किधर भी लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब आप ही बताइए, जब इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो P/Q के फॉर्म में होगा। अब देखिए इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, आपको एक सर सब में स्क्वायर होगा क्या, तो देखिए सब में स्क्वायर नहीं होगा, सबका अलग अलग थोड़ा बनाने का तरीका है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कैसे बनाएंगे। इस थ्री को इस साइड लाएंगे तो लिखेंगे, देखिए कैसे इसको लिखेंगे, 2√5 इक्वल टू P/Q और माइनस, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2√5 इक्वल टू Q और 1 कैल्शियम का होता है Q, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Q और 1 कैल्शियम Q होगा, Q का टेबल Q एक बेर में आएगा तो 1 से गुणा करेंगे तो P होगा, और ये 1 के टेबल में Q बेर में आएगा तो इसके Q से करेंगे तो 3Q होगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, ये हो गया पूर्णांक, क्या हो गया, पूर्णांक, और ये जो है यू हो गया भिन्न। तो देखिए ये जो है ना पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, तो लिखे पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न, इसका मतलब है कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। अब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। इसलिए √3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके जगह पे आपको चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए 3 + 2√5 है तो यहाँ पे हो जाए 2 + 3√3, तो जो भी हो जाए सब के सब ऐसे ही बनेंगे, कोई अलग तरीके से नहीं बनेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस पर भी 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया 3 + 2√3, दूसरा क्वेश्चन हो गया 2 + 2√5, तीसरा क्वेश्चन हो गया 5 + 2√3। कितना डिजाइन दे सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही बनाएं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, क्योंकि नहीं होगा तो इसमें 1.3 ही रहने देंगे, 1.4 है उसका अलग क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, चलिए इसको क्लीन कर दें। वेरी गुड, लोगों समझ में जो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए अब बताते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैसा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि 1/√2 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है 7√5, अब 3 नंबर क्वेश्चन है, जानते हो मेरे दोस्त 6 + √2 है। देखिए 3 क्वेश्चन है, माने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि इसको क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम तीनों को एक एक करके प्रूफ कर देते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए, किसी को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले माना पड़ेगा, लिखेंगे लेट यानी माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है।
क्या माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। मानेंगे ना कि ये परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए, जब परिमेय संख्या है तो ये p/q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर माने दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर समझ में आ जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा और ये p/q के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये q थोड़ा सा अच्छा से बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग को सुनाई दे रहा है, माइक के यूज़ करेंगे 1-2 दिन में। ये देखिए हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2p² = q² हो जाएगा। अब 2p² इस q² को q × q लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब देखिए यहाँ पे 2p² अगर बताइए ये मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में जाएगा, = q लिख दिए। अब आप बताइए ये क्या हो गया, भिन्न हो गया और ये हो गया पूर्णांक। आप लोग भिन्न अपूर्णांक जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा। भिन्न पूर्णांक इक्वल नहीं होता है, तो अतः हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए ये क्या है, ये इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया, काफ़ी इजी और बहुत सिंपल है। अब 7√5 कैसे बनेगा, 6 + √2 कैसे बनेगा, इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और चलते हैं, हम बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसके काफ़ी इजी है। लिखेंगे माना कि 2 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। सब में मानना पड़ेगा, ठीक है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। अब देखिए जब परिमेय संख्या है तो 7√5 = p/q हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना है, √5 को यहीं रहने देना है, √5 को यहीं पे रहने देना है और 7 को इधर लाना है, तो p/7q हो जाएगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये गुणा में है तो आएगा तो भागा में होगा तो 7q हो जाएगा। अब ये देखिए ये हो गया पूर्णांक, ये बकलोल का हो गया पूर्णांक हो गया, और हई हो गया भिन्न। पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब जब मान्यता गलत है बाबू, तो आप ही बताइए कि 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं, अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं, बताइए आप ही। होगा, वेरी गुड। आई होप आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। 1.3 का टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसको आप वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे जरूर, ठीक है। अब देखिए 3rd नंबर जो क्वेश्चन है ये है 6 + √2, तो लिखेंगे माना कि 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 3 का 3 माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए 6 + √2 = p/q होगा। 6 को इस साइड लाएंगे, इस साइड, तो होगा √2 = p/q और -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा √2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो q1 कैल्सियम q, ये p हो जाएगा, ये 6q हो जाएगा। एलसीएम लेंगे q, तो 1 के टेबल q बेर में q से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया पूर्णांक और ये हो गया भिन्न। ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, भिन्न समझ लीजिएगा, ये भिन्न हो गया। पूर्णांक भिन्न के इक्वल नहीं होता है, अतः हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए √6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड, अपरिमेय संख्या। आप लोग, आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया हो। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि कैसा वीडियो लगा। और अगले क्लास के लिए हम अगले दिन आपसे संपर्क करेंगे। ये
थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम सोचे नहीं कि एक ही में 2 एक्सरसाइज बनाएं। तो 1.4 कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आज चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे। ओके फिर मिलते हैं।